नमस्कार दोस्तों। आज हमारे राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए हैं। हम उन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि राजस्थान के जो स्कूल हैं उनमें नई शिक्षा नीति जो है NEP 2020 वो लागू की जाएगी। तो इसमें हम ये जानेंगे कि जो न्यू वैकेंसी है, पटवार हो गई, रीट हो गई, तो इसमें उनका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। और दूसरी बात, जो टीचर्स वगैरह हैं उनके जो थर्ड ग्रेड टीचर स्पेशली, उनके जो तबादले पिछले 5 साल से नहीं हुए, तो उनमें अब क्या गवर्नमेंट क्या करने वाली है, वो ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे, या जिनको जहाँ मिला हुआ है अभी 2-5 साल वहीं रखेंगे, या ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएंगे, उनके बारे में हम अभी डिटेल से जानेंगे। हम जो है अभी इनको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसकी जो योजनाएं थी उनकी समीक्षा करेंगे, जो कि हर गवर्नमेंट करती है। और उन्होंने मेन बात जो बोली है वो ये बोली है कि अब 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें अच्छी एजुकेशन दिलाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि है भी। इन्होंने एक लाइन बोली है कि पूरे देश में, आप यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, ये यहाँ पर देखिए तकरीबन आप, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पूरे देश में NEP लागू हो चुकी है। अब राजस्थान में भी धीरे धीरे NEP लागू की जाएगी। और उस NEP से अगर पढ़ा हुआ छात्र अगर 12वीं के बाद अगर स्कूल छोड़ भी देता है तो उसे बेरोजगारी नहीं देखनी पड़ेगी। और उनके साथ ही उन्होंने जो कुछ बातें की, हम उन बातों को जानेंगे। अ, उन्होंने पहला जो उन्होंने प्रश्न किया है वो प्रश्न कुछ इस तरह है, जो हम देखेंगे अभी। यहाँ पर ये रहा इनका प्रश्न कि पिछली सरकार की, उन्होंने जो क्वेश्चन किया, पिछली सरकार की कमियां कैसे दूर करेंगे, जर्नलिस्ट ने पूछा है। तो जवाब उन्होंने दिया है, आज तो कार्यभार संभाला है तो छात्रहित में जनित में जो भी होगा वो किया जाएगा, और ये सिलेबस की समीक्षा करेंगे दोबारा। तो अब मुद्दा ये है कि जैसे अपनी जो स्कूलिंग है उसके अगर सिलेबस में बदलाव होता है तो क्या हमारे जो पेपर पैटर्न है उनमें भी बदलाव होगा। क्या RPSC और अधीनस्थ बोर्ड है जो, वो भी अपने पेपर में बदलाव करेगी, उनके जो सिलेबस के जो टॉपिक हैं उनमें बदलाव करेगी, उनके वेटेज में बदलाव करेगी। दूसरा, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, पेपर लीक पर कैसे लगाम लगाएंगे। तो उन्होंने जो इस पर जवाब दिया है वो दिया है, मुख्यमंत्री ने SIT का गठन किया है, जो तथ्य आएंगे उनको लेके कार्रवाई करेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कही गई है वो हम इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे। उन्होंने लिखा है, थर्ड ग्रेड तबादले पिछले 5 साल से नहीं हुए, कब होंगे। तो उन्होंने, मदन दिलावर जी ने जवाब दिया है, PM मोदी ने तबादलों को लेकर निर्देश दिए हैं, उनके निर्देशों की अक्षरश पालना होगी। राजस्थान में फिलहाल परीक्षाएं चल रही है, ऐसे में ट्रांसफ़र अभी नहीं होंगे, लेकिन अब ट्रांसफ़र पर किसी भी तरह का बैन भी नहीं है। इससे आप समझे, इससे कहना चाह रहे हैं कि अभी जो जो मोदी जी ने कहा है कि ट्रांसफ़र पे जो रिलेटेड गाइडलाइन बनाई गई है वो उस तरीके से ही इनके ट्रांसफ़र किए जाएंगे। मतलब एक्चुअली में अभी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ऐसा साफ तौर पे लिखा हुआ आप समझ लीजिए। ऐसे में ट्रांसफ़र अभी नहीं करेंगे होंगे, ये इन्होंने साफ तौर पे कहा है। फिलहाल परीक्षाएं चल रही है, ऐसे में ट्रांसफ़र अभी नहीं होंगे, मतलब ट्रांसफ़र अभी नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि 7-8 महीने बाद इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जी लेके आएँ थर्ड ग्रेड के लिए, और उसके बाद ही ये ट्रांसफ़र करना शुरू करें। लेकिन उन्होंने एक लाइन भी कही है कि ट्रांसफ़र पर अब किसी तरह का बैन भी नहीं है, मतलब ट्रांसफ़र पर अब किसी तरह का कोई बैन नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र अभी करेंगे नहीं। अभी ये ट्रांसफ़र जो माना जाए तो 7-8 महीने बाद ही ये शुरू करेंगे। और थोड़ा बहुत हिंट ये लोकसभा चुनाव के पहले दे सकते हैं, ताकि इन्हें वोट जो होता है वो सब गवर्नमेंट जो करती है वो ये भी करें। लेकिन उम्मीद है कि अगले 7-8 महीनों में ये थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले करना शुरू कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो इन्हें पूछा गया है, तबादलों में डिजायर सिस्टम क्या बंद करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनकी पालना की जाएगी। तबादलों में डिजायर सिस्टम और जो भी परिवर्तन होंगे वो लागू किए जाएंगे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये साफ तौर पे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन डिज़ायर तो चलती आई है, और उम्मीद है ये चलती भी रहती है कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड। लेकिन जो हकदार हैं उन्हें तो मिलना भी चाहिए। कहीं अपने विकलांग भाई बहन हो गए, कहीं डाइवोर्स महिलाएं हो गई, तो
उन्हें जो जो जिनको मिलना चाहिए ट्रांसफ़र, उनको ट्रांसफ़र हर हालत में मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सकें। और आदमी बाहर रहता है तो एक्स्ट्रा खर्चा करता है, तो होता है खर्चा करता क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो उसमें लगाम लगे और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। इसका अगला हम पढ़े, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो उन्होंने जवाब दिया है। वो जवाब क्या है, इसका अध्ययन करेंगे, यह उपयोगी है या नहीं, पढ़ाने वाले हैं या नहीं। जब वहाँ पढ़ाने वाले ही नहीं हैं तो वहाँ पर स्कूलिंग का, इंग्लिश स्कूलिंग का क्या मतलब है। इन्होंने लिखा है जहाँ पढ़ाने वाले ही नहीं हैं तो वहाँ इसका कोई उपयोग नहीं है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद अब कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा पढ़ाने का प्रावधान है। इसका अध्ययन करके धीरे धीरे एनईपी लागू करेंगे। एक्चुअली जो भी राजस्थान में सिस्टम चल रहा है 10+2 का चल रहा है। 10th में सब्जेक्ट लेते हैं और 10+2 मतलब 12वीं बाद हम कॉलेज में एंटर आते हैं। अभी जो एनईपी है उसका जो मतलब है 5+3+4, 5 5 3 8 8 3 11 11+4 15, इस तरह का सिस्टम है, लागू किया जाएगा। जो भी मदन दिलावर जी ने कहा है कि, और उम्मीद है कि ये करेंगे भी, क्योंकि जो एनईपी लेके आई थी वो बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई थी और अभी राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है। जब 2020 में एनईपी आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, तो राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने लागू नहीं किया था। तो अब हो सकता है कि दोनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो उनको लागू करना पड़ेगा। ऐसा ही मान लो कि लागू ही करना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके आई है। तो अब उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पर ये ऐसा परिवर्तन होगा। अब मुद्दा ये है कि क्या जो नई एनईपी 2020 आई है तो उसके आने से क्या हमारे सिलेबस में बदलाव होगा, क्या हमारे जो पेपर पैटर्न है अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी के पेपर पैटर्न में बदलाव होगा। तो ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं है। हमारे जो टॉपिक रहते हैं जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, जो भी राजस्थान के जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री कल्चर वगैरह के, है ना, इंडियन कल्चर की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड से रिलेटेड बात करें, तो ये जो चीज़ें हैं तकरीबन वैसे ही रहेगी, इनमें कोई न के बराबर फ़र्क आएगा। हमें जो पुरानी चीज़ें जो हमें पढ़ाई गई है हमें वही पढ़नी है। और अभी कल ही एक आलोक राज जी का स्टेटमेंट था कि जो अधिसूचना जारी हुई है, जो मोटे तौर पर जो मोटी मोटी बातें हैं नए जिलों से रिलेटेड सिर्फ वही पढ़नी है। पुरानी चीज़ें हमें पुरानी चीज़ें हमें पढ़नी है, और नए तौर पे जो अधिसूचना में जो मोटी मोटी बातें लिखी गई है, जैसे सबसे छोटा जिला दूदू हो गया, तो ऐसी चीज़ें पढ़नी है, हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि डेप्थ में भी गवर्नमेंट के पास भी वो डाटा अवेलेबल नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो हमें वो उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगी कौन सी नदी कितने जिलों से होकर जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी एक्चुअली डाटा नहीं आया है। तो लेकिन जो मोटे मोटे क्वेश्चन है जैसे सबसे छोटा जिला दूदू, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है वो हमें ध्यान रखने हैं, जो कि 15 20 20 25 30 क्वेश्चन है जिन पर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो हमें मोटे मोटे क्वेश्चन का ध्यान रखना है। मुद्दा यह है कि क्या एनईपी लागू होने के बाद राजस्थान में सिलेबस में बदलाव होगा। जी बिल्कुल, सिलेबस में बदलाव हो सकता है। ऐसा उन्होंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही कहा है कि हाँ सिलेबस में बदलाव, कुछ हद तक सिलेबस में बदलाव होगा, लेकिन वो सिलेबस बदलाव का अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा कराए गए एग्जाम में दिए गए सिलेबस में न के बराबर बदलाव का हमें देखना पड़ेगा। हमें जो पुरानी जो बुक्स है, हमारे जो पुराने नोट्स हैं, हमें उन्हीं से पढ़ना है। हमारे जो एग्जाम में अच्छी रैंक हमारी उन्हीं से आ जाएगी। नए क्वेश्चन में जो अधिसूचना है सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, या जो करंट क्वेश्चन है उन्हीं को देखना है, उतने में हमारा अच्छे से रैंक आ जाएगी। अगला क्वेश्चन जो उन्होंने बताया है हमें, ये देखिए आप, उसमें लिखा हुआ है संस्कृत शिक्षा के स्कूलों के साथ पिछली सरकार में भेदभाव। तो जवाब दिया है इन्होंने, सामान्य सभी स्कूलों को उच्च माध्यमिक कर दिया गया है, अब संस्कृत स्कूलों को भी लेकर विचार विमर्श कर उचित फैसला करेंगे, हम शिक्षा में प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। ऊपर पढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है इनका, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर क्या कार्य योजना रहेगी। संस्कृत हमारी देववाणी है, डिपार्टमेंट जो आज देख रहे हैं, एक्सपर्ट से सुझाव और विचार विमर्श करेंगे, इसके संवर्धन और विकास को लेकर रिसर्च कर फैसला करेंगे। कुल मिला के सारी मोटी मोटी बातें अगर हम देखें तो मदन दिलावर जी ने कहा है कि एनईपी राजस्थान में लागू होगी या उन्हें करनी पड़ेगी। सिलेबस में अंशतः कुछ बदलाव होगा, लेकिन उसका फर्क आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड पे न के बराबर आएगा। और जो नए ज़िले बने, नए संभाग बने, इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना कि कौन सी जो नदी है कितने ज़िलों से गुजर रही है, कौन सा पर्वत कितने ज़िलों में आ रहा है, इतना डिटेल में भी गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है। जो अधिसूचना है मोटे मोटे तौर पे जो हमें किसी भी करंट अफेयर की बुक में मिल जाती है,
या जो मोटे मोटे तौर पे हमें कहीं पढ़ने को मिली है, मोटे मोटे तौर पर वही एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, डीपली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डीपली डाटा भी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। उन्हें भी अपने जो जो अपने कर्मचारी हैं, उन्हें लगाकर उन्हें डाटा लिखवाना पड़ेगा। उसके बाद वो डाटा हमें पब्लिश होगा गवर्नमेंट साइड पे, उसके बाद उस पर बुक्स में आ जाएगा, तब वो जाके वो चीज़ें आएगी। अभी ऐसा कुछ खास नहीं होगा उसमें। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया है, प्लीज़ उसे ज्वाइन करें। थैंक यू।